ओके स्टूडेंट्स, हम लोग कहाँ थे? फोटोसिंथेसिस हम लोग कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ओके डन। चलो, तो इसकी इक्वेशन याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6CO2 + 12H2O। फिर यहाँ ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, सिंपल फॉर्मूला। अगर बेटा नहीं, ये सब ये फॉर्मूले नहीं याद होते हैं तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं। अभी हम बताते हैं वो भी कैसे करना है। 6CO2 + 6H2O। ओके, तो देखो इसमें क्या है, अगर नहीं आएगा एग्जाम में तो क्या लिखूंगे आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर क्या बना, फिर बना इधर ग्लूकोज और प्लस यहाँ तो आएगा ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिख लोगे प्लस वाटर लिख लोगे। क्लियर? तो ये है आपकी इक्वेशन डन। इतना तो आपको आना चाहिए। देखो बेटा इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है, ये कहाँ से आ रहा है CO2, कहाँ से आ रहा है वाटर। हाँ, और हाँ यहाँ सनलाइट की हेल्प है ना, सनलाइट की हेल्प होगी, और इधर है क्लोरोफिल। क्लियर? चलो, इतनी हेल्प लगेगी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने में, आपको इतनी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ओके, CO2 कहाँ से आता है? CO2 आता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में कहाँ से आया? आपने ही तो एक्सेल किया था। आप O2 लेते हैं और CO2 एक्सेल कर देते हैं तो एटमॉस्फेयर में आ जाता है, वहाँ से प्लांट ले लेता है। ओके, वाटर कहाँ से आया? वाटर देखो, वाटर भी आपने दिया, आपने तो प्लांट को पानी दिया। दूसरा, अगर रेन वाटर हो गया तो भी उसको मिल गया पानी। ओके, नेक्स्ट वन इज सनलाइट। सनलाइट कौन देना है? सनलाइट तो ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल गार्ड सेल्स में होता है। अभी हम आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ग्लूकोज, फिर तो इन्होंने अपना खाना बना लेना है। क्या बनेगा खाना? ग्लूकोज बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और आपका वाटर निकलेगा। ओह सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? सो सॉरी, कहाँ था दिमाग? दिस इज O2 है ना, O2 नहीं देगा तो हम कैसे जिएंगे भाई? ऑक्सीजन, सॉरी बेटा, अंडरस्टूड। चलो, यहाँ तक क्लियर समझ में आया सबको? CO2, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, H2O डन। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन जो आपको मिलने वाला है, और प्लस वाटर। चलो आगे चलते हैं। अगर कुछ भी ना समझ में आया करे तो मैं बोलती हूँ उसको भी ध्यान से सुनो, है ना, क्योंकि अभी हम लोग इसे कंप्रेस कर देंगे ना तो इसका पूरा जो क्वालिटी है वो पूरा का पूरा डिमिनिश हो जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको ऐसी ज़रूरत लगती है कि मैंने क्या लिखा ये भी आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको इसका फोटो सेंड कर दूँगी। अदरवाइज मैंने आपको नोट्स दिया है, ये जस्ट अ रिविजन सेशन है। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो हमने कर लिया है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद अब फोटोसिंथेसिस में हमको एक हेल्प मिला था, किससे? क्लोरोफिल से। तो हम यहाँ पर अब स्टोमेटा बनाएंगे। देखो बहुत सिंपल है बनाना, ये बोलते हो ना कि बनता नहीं है, ठीक है, क्लियर है? बस इतना ही बनाना है, ठीक है। इसके अंदर ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये आपका? क्लोरोप्लास्ट। ये है आपका स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा अपर्चर, ये ओपनिंग है ना, स्टोमेटा ओपनिंग। अपर्चर और ओपनिंग एक ही होते हैं। इसे कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। जो बाहर गार्ड्स लगे रहते हैं ना, वैसे ये गार्ड सेल्स के अंदर क्या है? इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। डन हो गया स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। तो भाई स्टोमेटा हम लोग कर रहे हैं, बट व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा एक पोर है, पोर्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट है? लीफ के ऊपर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लीफ के ऊपर पोर प्रेजेंट होते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं? लीफ पे जो पोर्स प्रेजेंट होता है उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ओके, तो चलो, इस स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? ये स्टोमेटा करेगा क्या? ये स्टोमेटा क्या करेगा? ये स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करेगा। गैसेस कौन सी? O2 + CO2, है ना, इसलिए तो क्या उसमें अभी जो आपने पूरा इक्वेशन देखा उसमें आपने देखा कि आपको जो CO2 की ज़रूरत थी, जो आपको एटमॉस्फेयर में से चाहिए था, वो प्लांट के अंदर जाएगा कैसे? वो इन्हीं लीफ में से तो जाएगा, उसी स्टोमेटा से तो होके जाएगा, ठीक है। तो O2 जाएगा, CO2 जाएगा, और जब बन जाएगा, सब प्रोडक्ट बन जाएगा, तो O2 उसी जगह से बाहर भी आ जाएगा। दूसरा चीज़
इसका एक और फंक्शन है ट्रांसपिरेशन में हेल्प करना। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, नहीं लिख दें, रिमूवल ऑफ, बताया है ये तो हमने पढ़ाया है, रिमूवल ऑफ वाटर वेपर, सॉरी रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर in the form of water vapor through the surface of leaf is known as transpiration. क्लियर है? फंक्शन समझ में आ गया? चलो, सारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फिनिश। आगे चलते हैं, बाकी हमको मिलेगा कौन? आगे हमको मिलेगा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी 3 पार्ट्स हैं। पहला होलोजोइक, दूसरा सैप्रोफिटिक, ओके, लास्ट वन इज पैरासिटिक। ओके, होलोजोइक जो हमारा न्यूट्रिशन है, इसमें हम खाना खाते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं आराम से, फिर वो हमको लास्ट में जाके एनर्जी प्रोवाइड करता है। सैप्रोफिटिक में क्या होता है बेटा? सैप्रोफिटिक में डेड डीके जो मैटर होता है उसको, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ इस अर्थ पर सड़ने लगी, जैसे लीफ गिर गया है ना, कोई एनिमल की डेथ हो गई, डेड डीके मैटर, जितना डेड डीके मैटर होता है जो सड़ गया है उसको, यानी कि जो मर गया है, जो सड़ने वाला है, उसमें से जो अपना खाना निकाल ले, है ना, उसको जो खा करके अपने आप को वहाँ से जो अपना न्यूट्रिएंट निकाल लेता है, उसे हम कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, पैरासिटिक में क्या होता है कि एक पैरासाइट होता है, पैरासाइट होगा जो अपना फूड कहाँ से लेगा? होस्ट बॉडी से लेगा। कहाँ से? होस्ट बॉडी से लेगा, विदाउट किलिंग इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट किलिंग इट, बिना मारे, विदाउट किलिंग इट, ओके, बिना अपने होस्ट को मारे वो अपना न्यूट्रिशन लेता रहेगा। जैसे आपको एग्जांपल बताएं बेटा, लाइस का। लाइस देखिए जो है आपके अगर सर पे हो जाती हैं, बालों पे हो जाती हैं, तो अपना न्यूट्रिशन निकालती रहती है, लेकिन कभी आपको मारती नहीं है ना। सोने का अंडा देने वाली चिड़िया को, यानी कि मुर्गी को क्या मारना है ना? जब हमको खाना मिल रहा है तो हम उसको क्यों मारें? ये पैरासाइट का पूरा दिमाग है ना। पैरासाइट बहुत चालाक होता है। चलो आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करता है। यूनिसेलुलर का नाम बता दो मुझे, कोई 9th में पढ़े थे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डू यू नो अबाउट इट? इज देयर एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? है भी कि नहीं है बताओ? अर्थ में प्रेजेंट भी है कि हम बस पूछ रहे हैं तुमसे? है, प्रेजेंट है? यस, बिल्कुल प्रेजेंट है। नाम क्या है भाई साहब का? अमीबा, नाम है उसका अमीबा। विच हैज नो शेप, कैसा भी बना दो, ये अमीबा हो गया मेरा। ओके, मेरा जैसा मन वैसा बनाएंगे हम इसको, ठीक है। अमीबा को खाना कैसे लेता है बेटा? ये अमीबा है और ये जो इसके अंदर है ना, इसे कहते हैं फूड वॉक्यूल। क्या कहते हैं? फूड वॉक्यूल। ओके, अमीबा के पास देखो खाना आया, ये देखो मैंने खाना लगाया, अमीबा के पास खाना आया। अब अमीबा क्या करेगा? अमीबा अपने सरफेस जो उसकी बॉडी है उसमें से ऐसे करके स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, है ना। ओके, ताकि ये दिखाई दे कि वो फूड को कैप्चर करने वाला है। ओके, अब इस तरीके से आते आते आगे करके ये इसको बढ़ाता जाएगा और इसे क्लोज कर लेगा, ठीक है। एक टाइम आएगा ये पूरा क्लोज हो जाएगा। अब खाना कैसा हो गया? खाना बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है ना, बॉडी के अंदर आ गया। अब ये खाना फूड वॉक्यूल में जाके पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाने वाला है? उसके बाद अब इसको एलिमिनेट करना होगा। जो वेस्ट मटेरियल होगा उसे क्या करना होता है? उसे एलिमिनेट करना होता है। तो वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने का क्या काम है? ये जो बेटा इन्होंने ऐसे आउट ग्रोथ करी है ना, इसको कहते हैं सीरोपोडिया। क्या कहते हैं? सीरोपोडिया। पोडिया मतलब पैर यानी लेग, और सीरो मतलब फॉल्स, यानी इसे कहते हैं फॉल्स, और इसे कहते हैं फीट। याद होगा, फॉल्स फीट। पैर नहीं थे, पैर हाथ नहीं थे, लेकिन मैं जबरदस्ती बनाया, मैं कैप्चर कर लूँगा, मैं पकड़ के खा लूँगा खाने को। अमीबा ऐसे करता है। डन। उसके बाद क्या करेगा? फिर जब वेस्ट मटेरियल जनरेट हो जाएगा तो ये देखो, ये रहा आपका, अरे अमीबा गलत बना गया ना, अमीबा हैज नो शेप। चलो अमीबा, ओके, ये रहा अमीबा का फूड वॉक्यूल। अब उसमें से वेस्ट आना है, तो ये देखो वेस्ट है, ये सब कोई वेस्ट है। अब क्या करना है वेस्ट को? अब वेस्ट ये एकदम सरफेस पे चला जाएगा और पास जाएगा और पास जाएगा, एकदम कॉर्नर पे जाने के बाद
फिर क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज़ होके बाहर चला जाएगा, डिफ्यूज़ होके क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन लिया जाता है और निकाला जाता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से उसे बाहर कर दिया जाता है। ओके बेटा, चलो अब आते हैं अपने ऊपर, है ना, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, हमने आपको सिस्टम दिया था पूरा एलिमेंट्री कनाल बनाने को, उसे प्रैक्टिस करिए, बिना उसके तो न्यूट्रिशन समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लोग के। ठीक है, आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर भी ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन है उसके पार्ट्स हैं। पहला इंजेशन सेक्शन ही चल रहा है, वेट बेटा, इंजेशन, देन डाइजेशन, नेक्स्ट वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, फिफ्थ वन इज इजेशन। देखो ये है क्या, इंजेशन, इन मतलब अंदर, खाने को अंदर लेना, आपने खाना खाया, फिर वो आपके स्टमक में गया और भी आगे जाएगा, लेकिन अभी हम मोटा मोटा जानते हैं ना, हम लोग अभी ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे बोलेंगे, हमने खाना खाया, पेट में जाके डाइजेस्ट हो गया, फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है, अपने जो खाना खा लिया होता है उसकी एकदम से पूरी पेस्ट बन जाती है ना, चटनी बन जाती है। फिर क्या होता है, वो इतना पतला पूरा फ्लूइड मटेरियल होता है, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि ब्लड उसे क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, वो ब्लड में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, यूटिलाइजेशन, उसके बाद एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। अब उस जो आपने एब्जॉर्ब कर लिया है फूड को, अब वो यूटिलाइज होने के लिए चला जाता है। यूटिलाइज होकर क्या करेगा, यूटिलाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी आपको पहला डेफिनेशन बताया था ना, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजेज इट टू गेट एनर्जी, ताकि अब यूटिलाइज करके हमें क्या दे सके, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके, इसीलिए वो यूटिलाइज होने गया है। और इजेशन मतलब वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देना, जो यानी कि आपको आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसको भी ज़रूरत नहीं है, जो वेस्ट निकला है, तो उसे क्या करना है, उसे हमें बॉडी से बाहर निकाल देना है। ठीक, ऐसी करते हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन में बेटा क्या होता है कि हमने कहा आपने माउथ में खाना लिया, हाँ, माउथ में आपने खाना खाया, तो माउथ में आपके पास क्या होता है, आपके पास होती है टीथ होती है, आपके पास होती है टंग होती है, और आपके पास एक और चीज़ होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, जानते हो इसे, सैलिवरी ग्लैंड्स। इसी सैलिवरी ग्लैंड से एक एंजाइम निकलेगा जिसे कहेंगे सैलिवरी एमाइलेज। क्या कहेंगे, सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है, ऊपर हम दिखा दे रहे हैं, सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और क्या बनाता है, माल्टोज बना देता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, सैलिवरी एमाइलेज ने स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया, क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, यानी तोड़ दिया। यहाँ पे देखो डाइजेशन होना स्टार्ट हो गया आपका। नेक्स्ट, माउथ से खाना लिया था, अब कहाँ जा रहा है, अब वो धीरे धीरे करके ईसोफेगस से होता हुआ, लेकिन ईसोफेगस से कैसे होगा, ईसोफेगस से कॉन्ट्रैक्शन, कैसे जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन प्लस एक्सपेंशन के प्रोसेस से कहाँ जाएगा, ये जाएगा स्टमक में। कहाँ पहुँचा, स्टमक में। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा था, इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ओके, देखो इसको हम करके दिखाते हैं। ये रहा आपका ट्यूब, मतलब खाना यहाँ पर है, और बाकी ये पूरी जगह चिपकी हुई है। अब देखो, अब खाना यहाँ पर है, देखो किस तरह से खाना जा रहा है आपकी बॉडी में, और अब खाना यहाँ पहुँच गया है, समझ पा रहे हो, देखो किस तरह से जा रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ये एक ही ट्यूब है ना, हमने स्टेप 1 दिखाया है, 1 2 3 स्टेप्स में दिखाया है। इस तरह से खाना देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। स्टमक में आ गया, ओके बेटा, यहाँ से कहानी शुरू। लेकिन याद कर लो, एसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, एसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। लिख लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ओके, स्टमक में आ गया। स्टमक में होता है गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस।
गैस्ट्रिक जूस में भी 3 पार्ट्स हैं, गैस्ट्रिक जूस के भी 3 पार्ट्स हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। ओके, पेप्सिनोजेन आपकी बॉडी में इनएक्टिव है, इनएक्टिव फॉर्म में सो रहा है, ये बिल्कुल काम ही नहीं करता। लेकिन पेप्सिनोजेन का काम है कि एक्टिव होकर के अब ये नींद से उठें और ये क्या करें, ये देखें कि जो खाना आया है उसमें से क्या करें, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करें। ओके चलो ठीक है। अब पेप्सिनोजेन को जगना होगा, पेप्सिनोजेन को जगना होगा, और जब जग जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। सॉरी बेटा, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है और पेप्सिन क्या है, एक्टिव हो गया अब। और ये किस पे एक्ट करता है, ये प्रोटीन पे एक्ट करता है, ठीक है। ये प्रोटीन का क्या करेगा, डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। चलो आगे चलते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करके ये पेप्टोन्स बना देता है, क्या बना देता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन्स बना देता है। चलो ये खैर काम करेंगे, जो उसमें भी काम का नहीं होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसे हटा देना, ठीक है। लेकिन तरीके से सुन लो, पेप्सिनोजेन को जगाया किसने, पेप्सिनोजेन को जगाने आया था कौन, HCl। इसलिए HCl निकला था, इसलिए स्टमक में HCl निकलता है ताकि वो क्या करे, पेप्सिनोजेन को एक्टिव करके पेप्सिन बना दे, ताकि पेप्सिन क्या करे, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे, ठीक है ना। चलो समझ में आया। म्यूकस का क्या काम है, हाँ इसलिए सुने तो चलो इसको एक्टिव कर दिया, एसिडिक मीडियम ले आया, लेकिन इसका क्या काम है, इसका ये HCl बेटा वही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिस्ट्री वाला बेटा। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस का काम है कि स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करना, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करना। क्यों है प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये तो एसिड है। एसिड क्या करती है बेटा, एसिड क्या करेगी, ये जो आपका स्टमक है, स्टमक की जो अंदर की वॉल्स है ना, उसको क्या करेगा, डैमेज कर देगा, ठीक है ना, डैमेज कर देगा, जला देगा। तो इस वजह से हमें क्या चाहिए, हमें म्यूकस का लेयर चाहिए। तो इसके ऊपर क्या होता है, जेली जैसा स्ट्रक्चर है, देखो ये अगर सेल है तो सेल के ऊपर ये लेयर बैठ गया। अब इन सेल को तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी लेयर बैठ गई इतनी मोटी, थिक सी प्रोटेक्शन हमने दे दिया है। अब क्या होगा, अब जो भी होगा इस वाइट वाले पोर्शन में होगा, लेकिन ये इन सेल को तो कोई डैमेज नहीं होने वाला है। ये काम है म्यूकस का। क्लियर होगी बात, यहाँ तक सब क्लियर है। ओके, अब हम स्टमक से चलते हैं सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन पर। हम कहाँ जा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पर जा रहे हैं। बेटा जो डायग्राम का वीडियो होगा ना, देखो पहले तो हम दे चुके हैं, उसके बाद एक काम करना, आप लोग अपनी अपनी क्लास से मुझे बता देना कि आपको कौन कौन से डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तब मैं उसका वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। और या तो फिर एक काम करेंगे, जब टेस्ट हो जाएगा तब हम बताएंगे आपको कि आपसे क्या क्या नहीं बन रहा है। पहले आप कोशिश तो करके देखिए, टेस्ट में बना के तो देखिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हाफ कर लेते हैं इसको। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, हम लोग पहुँच गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस सिक्रीट होता है उसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर, इंटेस्टाइन में सिक्रीट होने वाले जूस को हम कहेंगे यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान मत देना, यहाँ पे भूल मत जाना, जितनी बार आप इंटेस्टाइन बोलेंगे यानी हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, लार्ज की तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो क्या निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस। बेटा आपने खाया क्या था, आपने खाया था कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, याद है जब आप छोटे थे तो आप एक चैप्टर पढ़ते थे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, यानी आप जो खाते हैं उसमें होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये मेजॉरिटी होता है, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें, विटामिन डाइजेस्ट नहीं होते, कहीं लिख लेना, विटामिन कभी डाइजेस्ट नहीं होते, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं डायरेक्ट। ओके, हमें इन्हीं तीनों को डाइजेस्ट करना है। चलो, कार्बोहाइड्रेट अगर डाइजेस्ट होगा, ये सब इंटेस्टाइनल जूस का कमाल होने वाला है यहाँ पर, यानी सारा डाइजेशन कहाँ होने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो क्या बनता है, वो बनता है ग्लूकोज। प्रोटीन डाइजेस्ट होती है तो क्या बनती है, एमिनो एसिड, ठीक है। फैट डाइजेस्ट होता है तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये तो कन्वर्जन है, ये क्या हुआ है, ये ब्रेक डाउन हुआ है, सब टूट गया है, ठीक है। सिंपलर वन में नहीं टूटेगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी, मोटा मोटा चपाती खा लेते हो,
तो बॉडी एनर्जी चपाती से नहीं देगा, उसे तोड़ना पड़ता है उसको, है ना। चलो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सेकेंड स्टेप, पहला इंटेस्टाइनल जूस निकला जो इस तरह का काम करेगा, ठीक है। अभी इसी इंटेस्टाइनल जूस में भी बहुत लोग अभी अपना क्या कहते हैं सपोर्ट देने वाले हैं। अभी हम देखेंगे इंटेस्टाइनल जूस के अंदर और कौन कौन अपना जूस दिया था, ठीक है। पहले मोटा मोटा देखो। सेकेंड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई। विलाई क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। आप जब ये डाइजेस्ट कर देंगे तो ये लोग क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, आपने ऐसे देख लेंगे, ऐसे ऐसे इन्हें विलाई कहते हैं, पहले भी पढ़ा होगा आपने। चलो आगे नंबर 3, ये जो इंटेस्टाइनल जूस है इसमें 2 लोगों ने अपना जूस और दिया है। उन 2 लोगों का नाम है लीवर और दूसरा पेनक्रियास। इन्होंने अपना जूस दिया है। तो लीवर ने अपना जो जूस बनाया था उसका नाम था बाइल जूस। क्या नाम था, बाइल जूस। लीवर अपना जूस ये सिक्रीट करता है, बताया ये ग्लूकोन ये सिक्रीट करता है, लेकिन इस बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर इज लाइक अ पॉकेट, ये वहाँ पर क्या करता है, उसे स्टोर करता है। सामने आएगा, सिक्रीट करेगा लीवर और स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर में, ओके। पेनक्रियास, पेनक्रियास, पेनक्रियास जो जूस सिक्रीट करता है उसका नाम है पेनक्रियाटिक जूस। क्या नाम है, पेनक्रियाटिक जूस। अब इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी 2 पार्ट हैं, एक का नाम है ट्रिप्सिन, एक का नाम है लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन एक्ट करेगा प्रोटीन पर और फिर क्या बनाएगा, एमिनो एसिड, क्लियर। लाइपेज फैट पर वर्क करेगा और बनाएगा क्या, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, क्लियर है बेटा, इतना बनाएगा, ठीक है, ओके। तो भाई बाइल जूस क्या कर रहे थे, बाइल जूस क्या करता है, फैट के मॉलिक्यूल को कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। फैट का मॉलिक्यूल है ये, इसको तोड़ने का काम करता है, ऐसे तो छोटे छोटे टुकड़े में काम कर देगा, इसको ब्रेक डाउन करता है। ये इमल्सिफिकेशन कहलाता है। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। इसका काम क्या, इमल्सीफाई करना यानी तोड़ना, फैट के बड़े मॉलिक्यूल को क्या करना, तोड़ना, फैट के बड़े मॉलिक्यूल को सब तोड़ना, और तोड़ने के बाद फिर तो बाकी का काम यहाँ लाइपेज ने कर ही रखा है, क्लियर बेटा, डन। इसके बाद आते हैं हम लोग, वीडियो पॉज करके देखना अदरवाइज रिविजन में दिक्कत होगी, ठीक है। चलो आगे, इसके बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन का 2 काम, पहला जो आपने डाइजेशन कर दिया है, ठीक है, वो तो खैर देखो यहाँ पर जो आपने डाइजेशन किया था, सॉरी जो आपने डाइजेशन किया था वो तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, किसने एब्जॉर्ब किया, विलाई ने एब्जॉर्ब कर लिया। चलो अब क्या बचा, अब वो सारा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करने के बाद का वो कहाँ जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन को जब कोई मटेरियल मिलेगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो क्या होता है, उसमें होता है वाटर प्लस अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ये मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन को। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, बहुत स्मार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन सोचता है यार मैं भी तो एक काम कर लूँ, मैं वाटर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर एक्सेस वाटर है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करती है, ओके। दूसरा काम, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसे क्या करना, उसे रेक्टम में स्टोर करना, उसे रेक्टम में स्टोर किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो एनएस के थ्रू क्या होता है, रिमूव हो जाता है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक हो गया आपका पूरा न्यूट्रिशन हमने करा दिया, ठीक है। चलो वीडियो हो गई है 24 मिनट्स की और प्रीवियस वीडियो मिला करके, ओके। इसका बेटा आपका एक ही टॉपिक बच रहा है बहुत छोटा सा, वो है आपका रेस्पायरेशन का। तो वो टॉपिक हम आपको बस वही एक टॉपिक बचा है रेस्पायरेशन, इसके बाद तो कुछ है नहीं। वो टॉपिक हम आपको नेक्स्ट क्लास में दे देंगे, ठीक है, जैसा भी एडजस्ट हो पाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक आप अच्छा सा रिविजन करके रखना, ओके। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग रेस्पायरेशन पढ़ेंगे, रेस्पायरेशन पढ़ेंगे, ओके। ओके किड्स, थैंक यू सो मच। ये जितना मैंने पढ़ाया है इन सबको जाके
बुक से रिवाइज करना विथ डायग्राम, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। बार बार पढ़ोगे तभी ये लर्न होगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच क्लास।